हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल साइंस यानी जंतु विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जंतु विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड उसको इसमें कवर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाएगा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तितलियों का अध्ययन किया जाता है उसे लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। लैपिडेटेरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, यानी हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जो घाव है, जिसे चोट लगने से जो घाव होता है उसे वाउंड भी बोला जाता है। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोमेटोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घाव का अध्ययन किया जाता है उसे ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, यानी ओंकोलॉजी को कैंसर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? ओंकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? मोलस्का समुदाय के जंतुओं का जो कवच होता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है कांकोलॉजी। कांकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है वो किसके अंतर्गत होता है? यूथेनिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? यानी वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं यूजेनिक्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है, उसे यूजेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं इंटैमोलॉजी। इंटैमोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों से जो संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे इंटैमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। मछलियां तथा उनसे संबंधित जो उद्योगों का अध्ययन होता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कराता है उसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्कोलॉजी। यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे मार्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों के अध्ययन को बोला जाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है तो एपीकल्चर कहा जाता है। यानी एपीकल्चर को मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। तो ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की जो शाखा न्यूरोलॉजी है इसमें कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र या स्नायु तंत्र। नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी विज्ञान की वह शाखा पीडियाट्रिक्स जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवंशिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी ओन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आनुवंशिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीजन व एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिनोलॉजी किसका अध्ययन है? एरिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। एरिनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी के अंतर्गत
जंतु की आकृति तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन कहलाता है। तो जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किसके अंतर्गत कहलाता है? मार्फोलॉजी के अंतर्गत। कैरियोलॉजी, तो जो कैरियोलॉजी है इसके अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और मेलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलास्का एवं उसके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहा जाता है। सिंडेस्मोलॉजी, जो सिंडोस्मोलॉजी है इसके अंतर्गत कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी के अंतर्गत शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैथोलॉजी के अंतर्गत। प्रोटोजोआलॉजी के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत नेक्स्ट है, रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीव पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। सार्कोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधि का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर के विभिन्न भाग के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पार्सिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। और प्रोटोजोआलॉजी के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेटोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सियोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन कहलाता है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। आंटेजेमी के अंतर्गत जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोषण विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रोफोलॉजी कहा जाता है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आंटोजेमी के अंतर्गत जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी के अंतर्गत जाति के उद्विकास के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और पेलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन क्या कहलाते हैं? टेक्टोलॉजी कहा जाता है। टेक्टोलॉजी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन। टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों के अध्ययन। और टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणी परिवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूणी परिवर्धन के अध्ययन क्या कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। इवोल्यूशन के अंतर्गत जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। और यूफेनिक्स के अंतर्गत कोशिका में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत करोटी का अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी के अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।